नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका clear.ycc में। तो चलिए हम लोग जो BSSC CGL 4 की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें जो हम लोग सिलेबस देख रहे थे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस को देख लिए थे। अब बारी है GK GS के सिलेबस को देखने की। ठीक है, यानी आप लोग को पता होगा कि किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप करते हैं तो सबसे पहले उसकी सिलेबस की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग भी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उसमें जो है सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस दोनों वीडियो में हमने है ना स्ट्रेटजी और सिलेबस पर चर्चा की है। अगर आप मैथ और रीजनिंग के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर के देख लीजिए, उसमें कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताया गया है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप किसी तरह की तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी जनरल कंपटीशन की किसी तरह की तैयारी करते हैं तो जो टॉपिक लिखा गया है इससे आपको एक आध दो प्रश्न जो है किसी न किसी प्रश्न यानी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो BSSC CGL 4 की दृष्टिकोण से जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगा, ठीक है, पढ़ने बहुत है लेकिन सभी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिलेक्टिव चीज़ें होती है जिसको पढ़ करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे सिलेक्टिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज जैसा कि हम लोग को पता होगा कि इतिहास यानी विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। GK GS में इतना ना सिलेबस है कि लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, तो हम लोग जो है हिस्ट्री के वैसे टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं जिसको पढ़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ आप GK GS पर अपना पकड़ बनाना चाह रहे हैं तो ये सब टॉपिक को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ उसी हिस्ट्री के यानी हिस्ट्री जो है जो पढ़ने हैं उसमें हिस्ट्री महत्वपूर्ण है। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग हिस्ट्री के वैसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि पता होगा कि हिस्ट्री को हम लोग 3 वर्गों में बांट करके समझते हैं। ठीक है, विशेष रूप से भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बिहार के हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि भारत के जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और विशेष संदर्भ में बिहार स्पेशल की भी क्लास होगी, उसका भी सिलेबस हम बताएंगे। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ जो है हिस्ट्री यानी बिहार स्पेशल को पढ़ने के अलग तरीके हैं। ठीक है, उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़िए, उसके इतिहास की दृष्टिकोण से पढ़िए। फिर उसी तरह से जो है आप वहाँ पर जो किसी प्रकार की खोज हुई यानी साइंस की दृष्टिकोण से आप उस दृष्टिकोण से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिहार को बिहार स्पेशल जब हम लोग बिहार स्पेशल की तैयारी करेंगे यानी बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल से भी एक आध दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से इतिहास पर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग 3 वर्गों में बांट करके समझते हैं। ठीक है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोग यानी सभी यानी एशियंट के, मेडिवल के और मॉडर्न के वैसे टॉपिक को लिखे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हम कोशिश भी किए हैं कि सबसे पहले किसको लिखे, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को लिखे। ठीक है, ऐसे तो आपको अगर कहेंगे तो एशियंट से शुरू होगा, मेडिवल पर आएगा, फिर मॉडर्न पर आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं। किसी तरह से देख सकते हैं आप, पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, उसके बाद मेडिवल को देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का किस प्रकार से भारत में आगमन हुआ, उसने किस प्रकार से है ना अपनी नीति अपनाई और यहाँ पर शासन शुरू कर दिया। फिर उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय, यानी बंगाल का विजय किस प्रकार हुआ, प्लासी का युद्ध क्या है, ठीक है, बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसके बीच बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था, यानी पहले किस प्रकार की कर की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ से आपको भू राजस्व व्यवस्था से जो है एक आध प्रश्न आपको जो है कठिन प्रश्न जो है इसी में से बनता है। ठीक है, विद्यार्थी सब पढ़ता है
1857 की क्रांति खूब पढ़ेगा। यहाँ पर कहेगा कि यह किस प्रकार की यानी व्यवस्था जो है किसके शासन काल में था, ठीक है। यानी कौन गवर्नर जो है इस प्रकार की व्यवस्था चालू किया था, एक आध प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। ऐसे तो सभी से एक प्रश्न एक आध प्रश्न जो है किसी न किसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। सारा के सारा टॉपिक से आ जाए जरूरी थोड़े है, लेकिन वैसे टॉपिक है जिसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। पर यानी आपको पता होगा कि जीके जीएस के कितने प्रश्न पूछेंगे, 50 प्रश्न पूछे, ठीक है। इसमें जो है 15 से 20 प्रश्न तो आपको करंट के दिख जाएंगे, ठीक है। और इसी 30 प्रश्न में जो 30 क्वेश्चन है, इसी 30 क्वेश्चन के लिए हमको जो है इतना सारा पढ़ना है, ये बात याद रखना है। यानी कि कहने का मतलब करंट का वेटेज बढ़ा देता है, जीके जीएस के नाम पर जो है पूछता क्या है, करंट पूछता है, ठीक है। यानी साइंस का जो है 25 क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लीजिए तो 25 25 75, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। साइंस का लगभग 25 प्रश्न रहेंगे, तो हम लोग उसको छोड़ करके हम लोग चल रहे हैं। अभी जो 50 प्रश्न की बात की हम उसमें किए करंट और इसकी जीके की बात, ठीक है। तो उसी जीके में अगर आप देखिएगा तो 15 से 20 प्रश्न जो है आपको, या 10 प्रश्न कभी कभी, ठीक है, एवरेज 10 प्रश्न, ठीक है। लेकिन 15 से 20 के बीच में तो क्वेश्चन, यानी ज़्यादा कठिन बनाने की पेपर अगर बात होती है तो करंट पर विद्यार्थी को इतना पढ़ता है, लेकिन फिर भी एक आध यानी करंट पकड़ाता उनसे एक आध दो नहीं है। तो कठिन प्रश्न बनाने के चक्कर में जो है इसको जो है करंट अफेयर्स के वेटेज को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ लगभग 30 प्रश्न है, ठीक है, 30 से 35 प्रश्न, 40 प्रश्न के बीच में जो है यानी कि आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे, इसी 30 से 35 प्रश्न के लिए, ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति अति महत्वपूर्ण, फिर उसमें जनजातीय आंदोलन, सभी यानी कि आदिवासियों का आंदोलन, यानी अलग अलग वर्गों का आंदोलन किस प्रकार का हुआ उसके बारे में जानेंगे। किसान आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अति महत्वपूर्ण, एक न एक इसका अधिवेशन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर बारी बारी से गवर्नर जनरल और वायसराय, किस प्रकार की गवर्नर जनरल, कब कहा गया गवर्नर, यानी कब से गवर्नर था, कब गवर्नर जनरल की व्यवस्था आई, कब वायसराय की व्यवस्था आई, कौन कौन वायसराय बने, कौन कौन गवर्नर थे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। राजा राम मोहन राय और के बारे में आप लोग जाने सुने होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर गांधी युग, ठीक है। भारत में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए और गांधी युग से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा है, यानी एक आध दो प्रश्न गांधी युग से रहते ही रहते हैं। हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनसे एक आध दो प्रश्न जो है कोई ना कोई एग्जाम में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न बना करके लोग पूछ ही लेते हैं। हम लोग जो है गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यानी जो प्रमुख हमारे क्रांतिकारी लोग सब थे, ठीक है, उनके संघर्षों के बारे में, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया, यानी हमारा भारत कैसे स्वतंत्र हुआ उसके बारे में कुछ यानी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उस समय जो कौन कौन सी पत्रिकाएं चल रही थी, कौन कौन से यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कौन कौन पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, ठीक है, कौन कौन समाचार पत्र था, कौन कौन पुस्तक था जो उस समय महत्वपूर्ण था। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कुल मिलाकर के इतने टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। जब ये कर लेंगे तब हम लोग एशियंट हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री यानी ऐसा हो सकता है कि हम अगर सीरियल अगर करें, एशियंट करें, फिर मेडिवल करें, फिर मॉडर्न करें, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हम लोग कैसे भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ना है। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ और फिर यहाँ। लेकिन महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री के ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। यानी का मतलब हुआ कि इसमें अगर सब देख लिया जाए, इतना पढ़ना है, अगर हमको टाइम नहीं मिला, अगर एग्जाम लग जा गया था, क्या पढ़ के जाए कि हमारा क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, ठीक है। तो इधर जो है ऐसे तो महत्वपूर्ण सब है, लेकिन आप इसको छोड़ करके इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रश्न यहाँ से भी आने की संभावना बनती है और यहाँ से आते ही ये प्रश्न, ये वैसे टॉपिक लिखे हैं कि जिससे जो है कभी ना कभी प्रश्न जो है बना ही बना है,
ठीक है। तो हम वैसे टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एशियंट यानी प्राचीन भारत के इतिहास में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हिस्ट्री शुरू हुई, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी के बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो महाजनपद काल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ, यानी मगध का अस्तित्व किस प्रकार से है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशियों का किस प्रकार से भारत पर आक्रमण होता चला गया उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर उससे भूति वंश पढ़ेंगे, और फिर दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे और बात खत्म करेंगे इसमें, ठीक है। और फिर अब चलिए बात करते हैं हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की। बिहार के जो है मेडिवल हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मेडिवल की और एशियंट की बिहार से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बिहार के यानी जब बिहार के प्रश्न बनाया जाता है तो यहाँ से फेंट करके प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है, इस दोनों से, ठीक है, एशियंट से और मेडिवल से प्रश्न को फेंट करके बिहार स्पेशल के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, और उसी से जोड़ करके हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सिंध पर अरबों का किस प्रकार से आक्रमण हुआ, फिर गजनवी वंश या उसी को हम लोग यामिनी वंश बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर सल्तनत काल, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिवल के, अगर देखा जाए तो सल्तनत काल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब ये ख़त्म होगा इसमें बारी बारी से अकबर, बाबर, औरंगजेब, इस सब के बारे में, यानी बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे सल्तनत काल में, ठीक है। विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के बारे में। सल्तनत काल के बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य का किस प्रकार से उत्कर्ष हुआ, यहाँ पर कौन कौन से राजा जो है महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं। फिर बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, फिर मुगल काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, सूर्यवंश और उत्तर मुगल काल करके इस प्रकार से हम जो मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी मोटा मोटी हम बात करें तो हमारे लिए जो है इतना टॉपिक हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है, बात समझ रहे हैं। यानी इतना टॉपिक को हम लोग बारी बारी से अगर कवर करेंगे, हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक टॉपिक उठाएंगे, उसका एक वीडियो आपको दे देंगे, है ना, उससे रिलेटेड जितना प्रश्न आया होगा एग्जाम में, ठीक है, वैसे प्रश्न को कवर करेंगे और इसके क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है, विशेष रूप से BSS CGL में जो प्रश्न आए हुए हैं, विशेष रूप से आपके बिहार के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री का, और अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को।